रसिक हृदय रस रास विलासिन भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिन कथा किंचन प्रिय सुजानकी आरती अति पावन पुराण के कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम तम दयालुंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं वन्दे हरेण हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे ओम जगरेण जगन्मयजन्त धर्माणि प्रथमान्यासन् हृदय महिमानः सुजन्त्र त्रिपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओम आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् सेवन्ति गावकुलजम् कपाटलाब्जै पुन्नागजादिकरवेललसाल गोस्मै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीवि स्वाम्भोजयामि जगदीश्वरमे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयादत्ता गृहाणात् परमेश्वरः जलिं समर्पयामि। और भागवत भगवान भगवान की, राघवेंद्र सरकार की, बालकृष्ण भगवान की, शंकर भगवान की, महादेव बाबा की, सिद्ध बाबा महाराज की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, अपने अपने माता पिता की। जय जय श्री राधे। सभी भक्तवृंद आए हुए यथास्थान बैठ करके प्रथम दिन की कथा का श्रवण करेंगे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना
पाण्याश्च हस्त्रचरणश्रवणत्वगादि प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा अपराधिं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। विघ्नहरण मंगलकर्ण श्री हरिवंश सुना कृपा करऊं श्री राधिका सुफल हो सबका। सब द्वारन को छोड़ के मैं आया तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नामो बहु एक। इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए गिरगांव महादेव की, सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री गिरिराज भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की सब संतन की सब भक्तन की आज के आनंद की यजमान परिवार की माता पिता की हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे। बड़ा ही सौभाग्य का दिवस है। भगवान श्री मजिस्ट्रेट बाबा जो यहाँ विराजमान है उनकी करुणा कृपा से यह दिव्य भागवत की कथा आज ये भगवान के स्थान पर ही प्रारंभ होने के लिए जा रही है। इन्हीं की कृपा से इस कथा के मुख्य यजमान श्री ठाकुर प्रीतम सिंह जी जो कि मुख्य परीक्षित के रूप में यहाँ विराजमान हैं। विगत कई दिवसों का कई सालों का कहें ये संकल्प इनका था, मन में हृदय में भाव था कि भगवान गिरिराज भगवान गिरगांव वाले महादेव पे यह दिव्य भागवत की सुंदर कथा हो। बड़े ही भावुक हैं, बड़े ही प्रेमी हैं, ऐसा ही इनका पूरा परिवार। इनके पुत्र जीतू सिंह जाट और इनके दोनों नाती और साथ में प्रहलाद सिंह जाट ये भी इस भूमिका को बड़ा सुंदर बना रहे हैं। आइए अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए हम सब भगवान के गुणानुवाद को करें। भैया देखो बात नहीं करना है। राधा मेरी स्वामी
सभी मेरी स्वामिनी राधा मेरी स्वामिनी राधा मेरी स्वामिनी
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान महादेव की ये दिव्य भूमि पर बैठकर हम और आप सब भागवत की कथा में गोता लगा रहे हैं। यहाँ के महंत जी महाराज, श्री पुजारी जी महाराज, इनकी भी बड़ी करुणा कृपा है। इनके चरणों में मैं प्रणाम करूँगा। और छोटे महाराज जी, नाम तो मुझे ज्ञात नहीं है, दास उनके चरणों में भी प्रणाम करेगा। बाकी सभी भक्त जिनके हृदय में भगवान श्री बालकृष्ण, भगवान श्री सीताराम जी की छवि है, उनको भी मेरा बहुत बहुत राधे राधे। भगवान की अहेतु कृपा। अब से ठीक 2 महीने पहले हमारे श्री प्रीतम सिंह अजू जी जो जहाँ बैठे हैं, उन्होंने कहा महाराज दिव्य भागवत की कथा का आयोजन मेरे मन में संकल्प आया है। तो मैंने कहा जरूर। बोले बहुत दिनों से था महाराज, हो नहीं पा रहा है, ठाकुर जी कृपा करें, गिरगांव महादेव कृपा करें, वहीं कराना है। मैंने कहा जरूर, श्री जी की इच्छा रही तो जरूर वहीं कथा सुनेंगे। और आज वह इनका संकल्प वह साकार हो गया आप सबके श्रम के द्वारा। अभी थोड़ी देर पहले ही दिव्य शोभा यात्रा के हम दर्शन कर रहे थे। कितनी भव्य थी। माताएं हमारी बहुत कलशों पर रखकर, और इन्होंने कुछ खाया भी नहीं है, वो बासी हैं। प्रसाद की भी व्यवस्था है आपके लिए। आज प्रथम दिवस है, थोड़ी सी ही कथा होगी, और उसके बाद सभी ये जितने भक्त आए हैं सब भूखे भी हैं बेचारे। तो इनके लिए भी हमारे ठाकुर साहब ने व्यवस्था सुंदर भंडारे की चल रही है। भगवान महादेव की बड़ी कृपा। आज से आए हैं, मैं भी श्रवण करने के लिए आया हूँ। भगवान महादेव से कृपा यही आशीर्वाद प्रदान करें कि जाके वाणी में बैठ जाए, ये स्वयं आपको सुनाए। ये जो महादेव, मैजिस्ट्रेट महादेव हैं, जो दुनिया की पंचायत को पूरा यहाँ निपटाते हैं, ये महादेव से बस यही आज्ञा है कि ये जाकर इस दास के कंठ में बैठ जाएं और आप लोगों को सुनाएं। और स्वयं महादेव आपके कंठ में बैठ करके, आपके कर्ण रंध्रों में बैठ करके इसी कथा को श्रवण करें। भगवान को, महादेव को कौन कथा सुना सकता है? ये तो साक्षात भगवान कृष्ण कथा के स्वयं वक्ता हैं, राम कथा के स्वयं वक्ता हैं। जितनी भी कथाएं लिखी भगवान भोलेनाथ उसमें जरूर रहे। गोसाई जी ने रामचरितमानस का निर्माण किया। सर्वप्रथम गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा का लेखन किया। हनुमान चालीसा के प्रभाव से हनुमान जी ने कृपा करी और रामचरितमानस पूरे हृदय में आकर समा के बोले रामचरितमानस लिखना प्रारंभ किया। और जब रामचरितमानस पूरी लिख ली तो संतों के पास ले जाते हैं, बोले इसको प्रमाणित कराने के लिए। गोसाई तुलसीदास जी भी ले गए। जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे उन पर उसको चेक करवा रहे थे, इसमें कोई त्रुटि तो नहीं है, आप साइन कर दीजिए ना। इसमें सरल भाषा, अवधी भाषा, हिंदी भाषा में लिखी थी। विद्वानों ने कहा संस्कृत का ग्रंथ होता तो हम उस पर साइन करते, किसी ने साइन नहीं किया। भगवान भोलेनाथ ने कहा तुलसी हमारे पास लाओ। और भगवान भोलेनाथ ने पेन लिया और पेन चला दिया रामचरितमानस में सबसे पहले ही। क्या लिखा है? अब रामचरितमानस पढ़ते हो ना, उसमें सबसे पहले लिखा है सत्यम। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं तुलसी जो तुमने लिखा है बिल्कुल सत्य लिखा है। फिर दूसरी बार स्याही चलाई, पेन चलाया, बोले शिवम, सत्य लिखा है, जो उसको पढ़ेगा
उसका कल्याण होगा। और बोले अंतिम में स्याही चलाई, पेन चलाया, बोले सुंदरम, बहुत दिव्य। जो लिखा है सत्य लिखा है, जो पढ़ेगा उसका कल्याण होगा, और बिल्कुल सत्य लिखा है। मैंने भी भुसुंडी जी से पढ़ा था, सुना था, ऐसे दयालु है भोले बाबा। इनकी गाथाएं जितनी गाई जाएं वो कम है। भागवत जी का आज प्रथम दिवस प्रारंभ होने के लिए जा रहा है। हम सब भागवत जी में मंगलाचरण के माध्यम से एक सुंदर भाव को देखेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान व्यास जी ने सत्यचित आनंद स्वरूपाय उस परमात्मा को 3 भागों में बांटते उसकी सुंदर व्याख्या करिए। पहले तो देखो मंगलाचरण किया क्यों जाता है। बोले ग्रंथ समाप्ति का त्वम मंगलत्वम, ग्रंथ की समाप्ति के लिए मंगलाचरण किया जाता है। और विघ्न ध्वंस का त्वम मंगलत्वम, बोले जिस ग्रंथ को हम करने के लिए जा रहे हैं उस ग्रंथ में कोई विघ्न ना आए, उसके निमित्त यह है मंगलाचरण किया जाता है। कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कौन से ब्रह्म की वंदना कर रहे हैं? बोले सत, जो त्रिकालज्ञ सत्य है। राधे पहले था और अब है, आगे भी रहेगा, जो कभी नष्ट नहीं होता। चित बोले चैतन्यता, ज्ञान स्वरूप। हम सबको ज्ञान लेने के लिए स्कूल जाना पड़ता है, गुरुजनों के पास जाना पड़ता है, पर भगवान बोले भगवान को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे रात्रि काल होता है, प्रातः सूर्योदय जैसे ही हुआ और सूर्य उदय होने से रात्रि का विस्मरण हो जाता है, रात्रि चली जाती है, दिन का शुरू हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञान है। तो ज्ञान से हमारी शरीर की शुद्धि होती है। जैसे हृदय में जो अंधकार है वो अंधकार कहाँ से जाएगा? बोले ये भागवत की कथा, ये भगवान भोलेनाथ की कथा, ये राम जी की कथा जब कानों से हृदय में प्रवेश करेगी तो हृदय में जो अंधकार विराजमान है तो यह ज्ञान हृदय में जाकर के उस अंधकार को नष्ट कर देगा, हृदय में भी प्रकाश उत्पन्न हो जाएगा। आनंद, बोले आनंद क्या है? वृंदावन के अन्य विद्वानों ने अलग अलग अर्थ प्रदान करे हैं। आनंद, बोले आनंद ऐसा है, बोले आनंद वो नहीं है कि जो घर में बैठ के डल्लब के गद्दों पे बैठो, एसी में बैठो, गाड़ी में बैठो, उसको आनंद नहीं कहते। आनंद किसको कहते हैं? बोले यहाँ बैठे हुए हो, पंखा भी नहीं चल रहा और गर्मी भी लग रही है, लेकिन हृदय को बड़ा आनंद आ रहा है। बोले भगवान भोलेनाथ की जगह पे बैठ के बड़ा सुकून है, शांति मिल रही है, घर की सब टेंशनें दूर हैं। बोले यही सबसे बड़ा आनंद है। और भैया देखो हर चीज का उल्टा है। दिन का रात है, रात का दिन है, आज का कल है, हर चीज का उल्टा है।
लेकिन आनंद का कोई उल्टा नहीं है। आनंद का परमानंद बढ़ के ही है, महाआनंद। ऐसे हैं भगवान। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। और बोले भगवान का यह स्वरूप है। अच्छा, वो विश्वनाथ भगवान, वो गिरगांव वाले महादेव करते क्या हैं? बोले तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों को नष्ट करते हैं। कौन कौन से? बोले दैहिक, दैविक और भौतिक। ये 3 प्रकार के ताप से हर एक प्राणी संतृप्त है। दैहिक ताप, बोले देह का ताप, दैहिक, दैविक, देवताओं का, भौतिक, जीवन में प्रसन्नता है लेकिन मन से फिर भी संकीर्ण है। भगवान श्री राम जी का जब राज्यकाल था 3 प्रकार के ताप नहीं थे। ऐसे तीनों प्रकार के तापों को हरण करने वाले और जगत की उत्पत्ति करने वाले श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री राधा सहितम कृष्णाय वयं नमः। श्री राधा रानी के साथ भगवान कृष्ण के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। अज्ञानात् ध्वांत विध्वंसो कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्यायि कथा सारम मम कर्णरसायनम। महाराज नैमिषारण्य की भूमि है। 88,000 ऋषि मुख्य रूप से सूत जी महाराज वहां विराजमान है। ये भागवत की कथा को श्रवण कराने के लिए सौनक जी इनके मुख्य शिष्य हैं। सूत जी महाराज इस कथा को श्रवण कराने के लिए जा रहे हैं। सौनक जी ने कहा, गुरुवर इस कथा को विस्तार से कहिए। और जैसे ही सूत जी ने श्रवण कराना प्रारंभ किया, गुरुदेव भगवान का ध्यान करने लगे। सूत जी महाराज यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तर्को विनेदुस् हम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान किया है और ध्यान करके भगवान की कथा को कहना प्रारंभ किया है। और बड़ी दिव्य कथा श्रवण कराना प्रारंभ कर दिया।
सूत जी महाराज कहते हैं हम लोगों के हृदय में जो अंधकार है, उस अंधकार को केवल और केवल भगवान का नाम ही दूर कर सकता है। हम अन्य प्रकार के राग दोषों से ग्रसित हैं। ऊपर से तो हम बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन हृदय में अन्य प्रकार की बीमारियां भरी हुई हैं। राग की, दोष की, लोभ की, मोह की। महाराज ये कहां से दूर होंगी? ये सब भगवान की कथा से दूर है। भगवान की कथा परम पावन है, पतित को भी पावन करने वाली एक दिव्य कथा है। आज इन माताओं ने बड़ा श्रम किया और दिव्य शोभा यात्रा, कछु माता बेचारी खड़ी भी हो रही हैं, तो इनके भोजन आदि की भी व्यवस्था रहेगी। आज कथा का सत्र थोड़ा सा ही रहना है, विश्राम करेंगे अजू है? हाँ, तो आज विश्राम करते हैं। तो इन्हें भी दूर दूर जाना है, बेचारी हैं आई हुई हैं, तो आज यहीं विश्राम करते हैं। कल से कथा को विस्तार से श्रवण कराएंगे। कल से द्वितीय दिवस से आज और भी जो व्यवस्था है पूरी पूरी हो जाएगी। सब खड़े हो जाएंगे, भाव से एक सुंदर कीर्तन होगा और कीर्तन के बाद आरती। आरती में हम सम्मिलित होंगे। मैं बनाए थोड़े एक सुंदर भजन में आप सब भगवान भोलेनाथ का ही करेंगे, सब गाएंगे। बोलो शंकर भगवान की जय, राम महादेव की जय, हर हर महा। आरती के लिए खड़ा होना ही है, खड़े हो जाओ भाव से और भोले बाबा के दरबार में हाजिरी लगाओ। झूमते हुए प्रेम से भगवान के दिव्य कीर्तन में। दिए कि भगवान का कीर्तन हो रहा है, भाव से नाचो। क्योंकि भाव नाच में हो परिक्रमा देवी को कहाँ? मंदिर में। ये साधारण मंदिर नहीं, साक्षात भोले बाबा डब्बू लगाएंगे और त्रिशूल गाड़ के बैठे हुए हैं, साक्षात बैठे पिंडी में। और कभी तो भैया आज चली जाएंगी, हो सकता है चौथे दिन आए। तो बड़े भाव से झूमते हुए सभी हर हर कैसे मांगने का तरीका है, तुमको नहीं आता तो हमसे सीख लो। ओ हर हर
सबरी तो देवे जी महादेव है, और थोड़ी सी ही आराधना में प्रसन्न हो जाते हैं। शिव समान दाता नहीं, एक नहीं, विपद विदारणहार। कैसे है? बोले सभी की पत्नियों को सुहा कर देते हैं। शिव समान दाता नहीं, विपद विदारणहार। लज्जा मोरी रखियो नंदी के असवार, नंदी के असवार। बोलो हरे नंदी के असवार, नंदी के असवार। हरे हरि महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। सोमवार को दिन है, भोले बाबा को दिन है, और साक्षात बैठे बोलो, इतनी जोर से बोलो बाबा तक पहुंच जाए। ओ नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय। मजिस्ट्रेट महादेव की, सब भक्तन की, सब संतन की जय जय श्री नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अब आरती में सब सम्मिलित होंगे। कल ठीक कथा समय से प्रारंभ हो जाएगी। अब सबसे निवेदन है समय से पधारें। बड़ा ही आनंद आएगा। भगवान शिव के दरबार में दिव्य भागवत की कथा, भगवान श्री कृष्ण और शंकर जी को जो माल्य मिलन है, ये कथा इनकी है, सुनने को मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारेंगे, बड़ा आनंद आएगा। सब मिल के आरती करें। हरे माँ चंद्रमा हो सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुष प्राण सुमुखात् गिरिजायत।
ओम जगन्नाथ जगन्नाथ निर्माण प्रथमान्यादन्नादे हरागम मयमाना सचंद्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि